चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री जो है आपका, जो आप अपना लास्ट टॉपिक पढ़कर आए हैं वेक्टर, उस पर बेस्ड है। ठीक है, इन कंपैरेटिवली टू क्लास 11 जो हमने 3D ज्योमेट्री पढ़ी, उसके मुकाबले ये वाली 3D ज्योमेट्री थोड़ी सी टफ है इन द सेंस की फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें सबसे पहले अब आपने क्या पढ़ा है, एक डायरेक्टेड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन makes an angle alpha, beta, gamma with positive x-axis, y-axis and z-axis respectively are called direction angles. And their cosines, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, are called direction cosines. ये बात पढ़ के आए वेक्टर में। देखिए ये एक डायरेक्ट लाइन है आपके पास L, ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अभी x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा। जो लाइन है L जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाती है और z एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाती है। तो ये एंगल कहलाते हैं बेटा डायरेक्शन एंगल। क्या कहलाते हैं ये? डायरेक्शन एंगल्स। और इनके कोसाइंस यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L यानी cos अल्फा, M यानी cos बीटा, N यानी sin गामा। अब हमने इस लाइन L की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तब क्या होगा? If we reverse the direction of line, then डायरेक्शन एंगल्स आर, अब देखिए डायरेक्शन एंगल्स के साथ क्या होगा? डायरेक्शन एंगल्स क्या बन जाएगा बेटे? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। एंड दिस आर यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस आर माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा। ये इसके क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। तो इसका मतलब किसी भी लाइन में हमारे पास जो है वो टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है द नंबर्स which are proportional to direction cosines are called direction ratio। यानी कि ए किसके इक्वल हो गया? एल लैम्डा। बी किसके इक्वल हो गया?
एम लैम्डा और एन किसके सॉरी सी किसके इक्वल हो गया एन फॉर एनी नॉन जीरो लैम्डा। तो वो नंबर जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है तो वो क्या कहलाते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं a इक्वल एल लैम्डा, b इक्वल एम लैम्डा, c इक्वल एन लैम्डा फॉर एनी नॉन जीरो लैम्डा के लिए। ठीक है बेटा, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब देखिए बेटे रिलेशन बिटवीन dRs एंड dCs, यानी कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में आपस में क्या रिलेशन हम बना सकते हैं। अब यहां देखिए आप, अब देखिए बेटा आप एक बात जानते हैं एज dCs एंड dRs are proportional। जब ये आपस में प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास L अपॉन A M अपॉन B N अपॉन C आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इनका रेशियो इक्वल कर दो प्रोपोर्शनल है, और इसको हमने किसके इक्वल कह दिया K के इक्वल कह दिया। तो यहां से L की वैल्यू आपके पास क्या आ गई A के, M की वैल्यू क्या आ गई B के, और N की वैल्यू क्या आ गई C। अब आप एक रिलेशन जानते हैं बेटा, हम पढ़ के आए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल 1। डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम क्या होता है 1 होता है। अब ये वैल्यू बेटे इसके अंदर पुट करिए, क्या बनेगा K स्क्वायर सब में कॉमन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल 1। तो वैल्यू ऑफ K स्क्वायर इज 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी कि K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहां से आप सबकी वैल्यू ला सकते हैं। देखो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस A अपॉन K की वैल्यू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही M किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ऐसे ही N किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है और आपसे कहा जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट at P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है बेटा उस लाइन के जो इन दो पॉइंट से पास होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले PQ की डिस्टेंस निकाल लो। हमने PQ की डिस्टेंस निकाली, तो PQ की डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब डायरेक्शन
रेशियो निकालूं, dr ऑफ p q r। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। देखो डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। अब देखो आपको डायरेक्शन रेशियो पता है और आपसे क्या कहा जा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। वैसे तो फॉर्मूला आपके पास है l a अपॉन दिस, और a क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1, और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है, इन सब के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट यानी कि इसका मतलब अगर मैं डीसीज की बात करूं तो क्या बनते हैं, डीसीज ऑफ पी क्यू आर। पहला डीसी क्या बना, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी। इस तरह से आप कोई भी अगर लाइन पर दो पॉइंट गिवन है तो आप उन दोनों पॉइंट से डी आर और डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उसका प्रोसीजर है हमारे पास। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है, सबकी सब जो भी आज मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डायरेक्ट एग्जांपल्स फॉर्मूलों पर है और एग्जांपल बेस्ड आपके पास पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जहां हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा टॉपिक को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। चलिए बेटे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point and parallel to given vector। एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ए से पास होती है और गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। हमें इस लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बेटे हमने क्या मान लिया, लेट ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए। आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ arbitrary point P। and line L is parallel to vector B। अब देखो बेटे ये लाइन L है, ये वेक्टर B के पैरेलल है, यानी कि ये वेक्टर AP है, ये वेक्टर B के पैरेलल है। तो as vector AP is parallel to vector B, then vector AP को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा B। ये कंडीशन हम वेक्टर में पढ़ के आए हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर AP इज इक्वल लैम्डा वेक्टर B। अब AP क्या हो जाएगा, OP माइनस OA इज इक्वल लैम्डा B। अब वेक्टर OP का पोजीशन वेक्टर आपने क्या कहा हुआ है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A इज लैम्डा B, यानी कि यहां से R की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस लैम्डा B। ये बेटे देखो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। मैंने लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B। ये जो फॉर्मेशन कहलाती है ये बेटा कहलाती है वेक्टर फॉर्म। क्या कहलाती है ये, वेक्टर फॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर अब देखो ये वेक्टर फॉर्म अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म।
coordinates of point A is x1, y1, z1, and PB x, y, z, and direction ratio of line B, A, B एंड C। हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिए लाइन के ABC, A और P को पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट ले लिए इसके, तो यहां से हमारे पास देखो क्या वैल्यू आई, वेक्टर A बनकर आया हमारे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k। वेक्टर R हमारे पास आ गया xi प्लस yj प्लस zk, और वेक्टर B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ai प्लस bj प्लस ck। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब इसकी सब वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो एज r क्या होना, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल a x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा b क्या है, ai प्लस bj प्लस ck। तो क्या होगा, उसको भी ले आएगा, तो ये क्या बना, x माइनस x1i y माइनस y1j z माइनस z1k किसके इक्वल, लैम्डा ai bj प्लस ck। अब अगर आप इसको बेटे कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके देखो क्या आता है, x माइनस x1 लैम्डा a के इक्वल, y माइनस y1 लैम्डा b के इक्वल, z माइनस z1 इक्वल लैम्डा c के इक्वल। तो एलिमिनेटिंग लैम्डा, देन वी हैव, तो लैम्डा वैल्यू एलिमिनेट किया, सबसे लैम्डा की वैल्यू निकाली, तो क्या बना, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। लो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन आ गई। जब आपको ये पता है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, और इफ DCs of lines are given, तब आप क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन को, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। तब आप ये कह रहे हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म और ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म, पहले लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जब लाइन दो पॉइंट से पास होती है तब लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए बेटे पोजीशन आपके पास क्या है, ये आपके पास एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है ए और बी। इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है वेक्टर ए और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है वेक्टर बी, और एक कोई जनरल पॉइंट है आपके पास आर्बिट्रेरी पॉइंट पी।
जिसका पोजीशन वेक्टर है r, ये आप जानते हैं। ये लाइन है आपके पास। अब देखिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है और एपी जो है कोलिनियर है, एज ए पी बी आर कोलिनियर। और आपको पता है जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं या वेक्टर कोलिनियर होते हैं, दैट इज वेक्टर एपी एंड एबी आर पैरेलल या कोलिनियर, कुछ भी कह दो आप। तो यहां से क्या बन गया आपके पास, एपी जो हो गया वो वेक्टर एबी के पैरेलल है, तो लैम्डा एबी। तो रिजल्ट क्या बन गया है बेटा, ओपी माइनस ओए इज इक्वल लैम्डा ओबी माइनस ओए। यहां से क्या बना, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो आपके पास रिजल्ट आ गया वेक्टर आर इज इक्वल ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये बेटा आपकी फॉर्मेशन बन गई। देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब इन कार्टेशियन फॉर्म, अब इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, आपने मान लिया है जैसे कि लेट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए x1i y1j z1k। क्यों, क्योंकि मैंने ए के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और p के कोऑर्डिनेट x y z। तब क्या आएगा, वेक्टर बी क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। और वेक्टर आर की वैल्यू आपके पास है xi प्लस yj प्लस zk। सो अब यहां देखो वैल्यू आर आई से, तो आर क्या है मेरे पास, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल वेक्टर ए x1i y1j z1k, फिर प्लस लैम्डा b माइनस ए। देखो इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या बनेगा बेटा, x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1। क्या हो गया, इसको बेटे इधर ले आओ, तो क्या बन रहा है आपके पास, x माइनस x1i y माइनस y1j z माइनस z1k इज इक्वल लैम्डा x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब बेटे अगर हम कंपेयर करते हैं तो x माइनस x1 जो है आता है लैम्डा x2 माइनस x1 के इक्वल। देख लो x माइनस x1 इज इक्वल लैम्डा x2 माइनस x1। ऐसे ही y माइनस y1 आता है लैम्डा y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 इज इक्वल लैम्डा z2 माइनस z1। So eliminating lambda, आपने लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया, then we have, देखो क्या बना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जब लाइन दो
ठीक है बेटे। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखो बेटे, स्क्यू लाइंस द लाइंस व्हिच आर नॉट नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ऐसी दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दोनों कभी किसी के पैरेलल नहीं होती हैं, क्योंकि आपस में पैरेलल नहीं होती हैं, तो ऐसी लाइन जो है वो क्या कहलाती हैं? स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। मान लो ये R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R इज इक्वल A2 प्लस म्यू B2 से रिप्रेजेंट हो रही है, तब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d से रिप्रेजेंट होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये बेटे डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का। दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो क्या है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइंस को हम समझेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में यही फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो कार्टेशियन फॉर्म में ये बेटे फॉर्मूला बन जाता है आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन रूट a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर, a1 c2 माइनस c1 a2 स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से सॉल्व करें, ये ज्यादा आसान है, याद करना भी आसान है। a2 माइनस a1 फाइंड आउट करना है, b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का कांसेप्ट आपके पास आ जाएगा। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बेटे, अब एक छोटी सी बात और, उसके बाद लाइन का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब मान लो हमारे पास लाइन है R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B, दूसरी लाइन है R इक्वल A2 प्लस म्यू B। ये दो पैरेलल है बेटा, कैसे पहचाने? क्योंकि दोनों में वेक्टर B से है। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालें बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये फॉर्मूला है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। एंगल बिटवीन टू लाइंस अब हमारे सिलेबस में इस बार डिलीटेड है, तो इसलिए मैंने उसको आपको नहीं पढ़ाया है। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन लाइन, उसमें यही फॉर्मूले यूज हो गए आपके पास। ठीक है बेटा। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। इफ टू लाइंस आर coplanar, if two lines are coplanar, it means when lines lie on the same plane,
देन रिलेशन क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो आप क्या कह देंगे, जो लाइन है वो आपस में क्या है, ऑपोजिट।